बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल का जवाब आपने देखा होगा या सुना होगा कि कल परसों अमेरिका की जो सफ़ीर है उसने ये कहा है कि चाइना पाकिस्तान का सारा कर्ज़ा माफ़ कर दे जो सी पैक पर पाकिस्तान ने लिया हुआ था। पहले तो आपको सिर्फ इस एक बात से ईरानगी होनी चाहिए कि देखे बात कौन कर रहा है। अमेरिका चाइना से ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान का कर्ज़ा माफ़ कर दे और चाइना की वो अमेरिका की वो वाली सफ़ीर कह रही है जिसने हमेशा से जो है पाकिस्तान की मुखालफत की, हर जगह पर पाकिस्तान की मुखालफत की। अगर वो ये बात कहेगी तो आप इसका मतलब खुद समझ लें। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि क्या चाइना पाकिस्तान का कर्ज़ा दोस्ती की वजह से माफ़ कर सकता है या किसी ज़रूरत की वजह से माफ़ कर सकता है। जैसा कि आप सुनते होंगे कि सुना होगा आपने शायद एक दो चैनलों पर भी कि भाई ये जो है चाइना से हमें अपना कर्ज़ा फ़ौरन माफ़ करवा लेना चाहिए। तो चाइना ना ही तो किसी दबाव में ये कर्ज़ा माफ़ कर सकता है, ना ही किसी और वजह से, इल्ला ये कि कोई जंग की सी सूरत हाल पैदा हो जाए तो वो तो अलहदा सी बात है, इसके अलावा नहीं। और उसकी वजह बतलाता चलूँ। पहले तो ये हम समझ लें कि चाइना कोई ऐसा नहीं है कि चाइना के पास डॉलर खुद ब खुद पैदा होते जा रहे हैं, वो जिसका कर्जा चाहेगा जितना चाहेगा माफ़ कर देगा, दे देगा, ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं है। इसको एक मिसाल से पहले समझ लें कि क्या हुआ। चाइना का मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि चाइना ऑस्ट्रेलिया को अगर जो है अमेरिका से अलहदा करना चाहता है तो उसे कुछ जज़ाइर हैं जो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ हैं उनके ऊपर काम करना पड़ेगा और हो सकता है कि चाइना उनका कर्ज माफ़ कर दे। लेकिन उन पर एक तो कर्ज़ा था सिर्फ 2 अरब डॉलर का जो चाइना से वो माफ़ करने की दरख्वास्त कर रहे थे। पहले तो चाइना ने सोचा कि वो माफ़ कर देते हैं, लेकिन फिर उन्होंने ये किया कि माफ़ नहीं किया, उसको दूसरी तीसरी शक्लें देकर कर्ज़ा पूरा कर लिया बारह। इसी तरह पाकिस्तान पर अगर आप सी पैक पर देखें तो वो तकरीबन 55 से 60 अरब डॉलर का कर्ज है चाइना का। अब अगर 55 से 60 अरब डॉलर वो इस पाकिस्तान का माफ़ करता है और अमेरिका ने कहा यह है कि कोरोना वायरस की वजह से माफ़ कर दे, तो कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका का नुकसान मैंने आपसे बताया था कि वो अभी तक 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का अपने लोगों को पैसा दे चुके हैं और ये बढ़कर 6 तक जाएगा। तो अगर 6 ट्रिलियन, तो अगर चाइना से अमेरिका भी ये कहे कि भी कोरोना वायरस के नाम पर तुमने पाकिस्तान का कर्ज माफ़ किया है, अब हमारा कर्ज भी माफ़ करो, तो चाइना ने जो अमेरिका से कर्ज लेना है वो तकरीबन 1100 अरब डॉलर है, यानी 1 से 1.5 ट्रिलियन से कुछ ऊपर बन रहा है, जो कि 1000 अरब डॉलर से 1 ट्रिलियन बनता है। और चाइना के पास कुल जो मालियत ज़खायर है इस अमेरिका के कर्ज को मिलाकर वो 3200 अरब है। तो अगर अमेरिका के भी वो 1100 माफ़ कर दे, पाकिस्तान के भी माफ़ कर दे और इस तरह फिर सी पैक पर जो तकरीबन 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का खर्चा हो रहा है वो सारा भी माफ़ कर दे, तो आप सोचें कि फिर चाइना के पास ये सिर्फ माफ़ करने के लिए ही रह जाएगा। कहने को ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती है कि जी हमने चाइना के साथ माफ़ कर लिया, हमें अपनी पॉलिसी देखनी है या ये करना है या वो करना है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप देखिए सिर्फ 2 अरब डॉलर, चाइना को पता था कि अगर हम 2 अरब डॉलर माफ़ कर देंगे सीधा सीधा तो उसके बाद जो है वो सारा, और आपने देखा होगा पीछे वीडियोस चली थी कि पाकिस्तान का 12 अरब डॉलर या 20 अरब डॉलर माफ़ हो रहा है और वो सारे मुल्कों ने मिलकर जो माफ़ भी नहीं किया बल्कि उसमें से ज़्यादातर रिशेड्यूल किया, तो वो 1.8 अरब डॉलर था। और मैंने बताया था उसी महीने पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ था वो तकरीबन जो है 2 से 3 अरब डॉलर का पाकिस्तान को उस वक्त नुकसान हो गया था उस एक महीने में, क्योंकि पाकिस्तान की चीज़ें बाई नहीं जा रही थी। तो आप ये समझना छोड़ दें कि चाइना जो है हमारा कर्जा फ़ौरन माफ़ कर देगा और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये सिर्फ वीडियोस के देखने की हद तक है, सोचने से आपको पता चलेगा कि चाइना की भी ऐसी ही मजबूरियाँ हैं जिनके होते वो किसी का कर्ज कभी माफ़ नहीं करेगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।